जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद का विषय है। उल्लास और उमंग चारों ओर प्रकृति में बिखरा हुआ है। यह उत्साह चारों ओर प्रकृति के नित्य नूतन भाव को संकेतित करता है। यह फाल्गुन का महीना, ये वासंतिक छटा और प्रकृति में हवाओं में उड़ करके आती हुई सौंधी खुशबू, जहां आम बौराने लगे हैं और उसकी भीनी भीनी सुगंध से संपूर्ण वातावरण मानो रसमय हो रहा है। शीतकाल खत्म हो गया है और प्रकृति ऊष्मा लेकर के हम सबकी चित्त चेतना में प्रकाश और दिव्यता का अंकुरण करा रही है। ऐसा यह पवित्र काल फाल्गुन मास और उसकी यह उत्सव धर्मिता सभी के मन मानस में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। पूर्णिमा के इस अवसर पर जब होली खेली गई है, एक दिन पहले सभी लोग, गांव घर के लोग मिल करके होलिका दहन करते हैं। अर्थात आसपास का सारा वह तिक्त परिवेश, गिरी हुई पत्तियां, सूखी हुई लकड़ियां और घरों के फटे पुराने सामान के साथ साथ गोबर के उपलों की जो संस्कृति अर्थात दाहकता, ज्ञान, ऊर्जा और ओज के साथ पवित्रता का संवरण कर देने वाली अग्नि का आधान करते हैं। प्राचीन काल की कथा थी कि हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को इस बात पर राजी किया कि जो पुत्र है प्रहलाद, वह निरंतर भगवद आराधन कर रहा है और अपने पिता को भगवान नहीं मान रहा है। प्रहलाद को कई तरह से सरोवर में डुबाने की चेष्टा की गई, हाथी से कुचलवाने की चेष्टा की गई, पहाड़ से फेंकने का उद्यम किया, लेकिन प्रहलाद तो प्रसन्न ही प्रसन्न रहे, आह्लादित ही रहे, जिससे पिता को अत्यंत कोप हुआ। अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, तुम्हारे पास ऐसा दुशाला है जिसे तुम ओढ़ लोगी और तुम्हें अग्नि प्रभाव नहीं करेगी और यह प्रहलाद उसमें जल जाएगा। लेकिन विपरीत हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद प्रकट हो गए। यह उत्सव इस बात का संकेत है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन मानस में काम सर्वदा विद्यमान रहता है। अवसर मिलते ही क्रोध उद्बुद्ध हो जाता है। ईर्ष्या रूपी मात्सर्य से वह व्यक्ति अपने चित्त में दाहकता का अनुभव करता रहता है। लोभ सर्वत्र दिखाई देता है और वह मद के कारण निरंतर ही अपमान करता और अपमानित होता रहता है। ये जो षड विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन विकारों के दहन का काल है यह होलिका दहन। अर्थात जो प्रतिकूल है, जो हेय है, जो निंदनीय है, जो त्याज्य है, उसे भस्मीभूत कर दिया जाए। और जब ये प्रतिकूलताएं भस्म हो जाती हैं तो केवल आह्लाद, प्रसन्नता, वो भगवदीय चिन्मय शक्ति और शुद्ध चेतना ही बचती है, जहां सर्वत्र आनंद, उल्लास, उमंग और आत्मीयता ही प्रतिपल अंकुरित होती रहती है और उसी का विस्तार होता है। होलिकोत्सव की यह महनीय दिव्य छटा, जहां हम प्रहलाद पाते हैं, अपनी नजर उतारने के बाद शुद्ध हो जाते हैं, संपूर्ण परिवेश में बच्चों को परिवार के साथ उत्सवमय रूप धारण कर लेते हैं। वहीं होली के दिन बिना किसी ऊंच नीच का भेदभाव किए हुए स्वामी और सेवक साथ में होली खेलते हैं। जहां पर भक्त और भगवान
साथ में आनंद उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। विभिन्न संपर्कों में, परिवेश में, परिवार में एक दूसरे के साथ माता पिता और गुरुजनों के चरणों में चंदन लगाया जाता है। अपने मित्रों और भाइयों के माथे पर चंदन का तिलक कर उनके गाल पर अबीर लगाया जाता है। वैसे ही हम अपने छोटों के साथ खेल खेल में ही दूरी को कम करते हैं, पारस्परिक प्रीति को बढ़ाते हैं, मधुर मिष्ठान्न से अपनी इस संपर्क सत्ता को जीवंतता प्रदान करते हैं। इसके अनंतर प्रतिपल घटित होते चक्र में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, जिसे हम भाई दूज कहते हैं, वह दिन आ जाता है। आज हम विशेष रूप से भाई दूज पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि पारस्परिक प्रीति वह भाई दूज के कारण ही हमें देखने को मिलती है। एक समय की बात है कि सूर्य की संतानों में यमुना और यम ये दोनों भाई बहन थे, लेकिन यम अपने इस जगत के कार्य में इतने उलझे रहते थे कि उन्हें समय नहीं मिलता था। यम निरंतर इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के जीवन क्रम के नियामक हैं, उनका निर्णय देते हैं, उसकी व्यवस्था में रहते हैं और वे अपने कार्य में इतने संलग्न रहते हैं। प्रतिपल की व्यस्तता रहती है, कोई भी उसमें चूक हो जाने से ब्रह्मा की सृष्टि में चूक हो जाती है। यम का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। यम इसी कार्य में लगे रहते थे, लेकिन उनकी जो बहन जिससे वो बहुत स्नेह करते थे, वह कालिंदी, वह यमुना इस भारत भूमि की पवित्र धरा पर सभी को अन्न देती हुई निरंतर प्रवहमान रहती थी। यमुना निरंतर अपने भाई का स्मरण करती रहती थी, लेकिन भाई व्यस्त रहते थे, भाई बहन का मिलन नहीं हो पाता था। लेकिन यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि, एक बार यम अपने कार्यों से कुछ अवकाश लेकर के द्वितीया के दिन अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना ने अत्यंत प्रसन्नता में बहुत ही आह्लाद पूर्वक, उसका रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय से स्वागत करती है अपने भाई का। एक थाल सजाती है, उसमें दीपक जलाती है, कुछ हल्दी रखती है, कुमकुम रखती है, वहां अक्षत रखती है, जल से गीला कर तिलक करती है अपने भाई के माथे पर। जब यम के माथे पर बहन यमुना के द्वारा तिलक लगाया जाता है, उसमें अक्षत लगाया जाता है और प्रेम से जब वह मधुर मिष्ठान अपने भाई को खिलाती है, भाई भी इस भावुक क्षण में अत्यंत प्रसन्न होते हैं अपनी बहन से मिल करके और कहते हैं, बहन यमुना, मैं यम तुमसे कह रहा हूं कि तुम जो कोई वर मांगोगी वो मैं तुम्हें आज दूंगा। यमुना ने इस मार्मिक प्रसंग को सभी के लिए मानो जीवंत कर दिया। यमुना ने कहा, भैया यम, मैं आपके लिए सतत चिंतित रहती हूं, मेरे मन में आपकी सतत चिंता भावना रहती है, मैं आपसे अपूर्व स्नेह करती हूं, लेकिन हम लोग दूरी के कारण मिल नहीं पाते। मैं आपसे यह विनय करती हूं कि प्रत्येक वर्ष अगर इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस द्वितीया तिथि को आप मेरे पास आएं और मैं आपको यह रक्षा सूत्र बांधती हूं। आप ये मुझे वचन दें कि जो भी भाई अपने बहन के द्वार पर आएगा इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, आप भाई और बहन दोनों को पीड़ा नहीं देंगे, उन्हें यम पीड़ा न हो, उनका जीवन निर्विघ्न हो, उनकी कामनाएं पूरी हो, सतत प्रेम स्नेह और यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त हो, उनके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएं, उन्हें देव दर्शन हो, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हो, माता पिता की कृपा प्राप्त हो।
बहन यमुना का यह विचार सुनकर यम प्रफुल्लित हो जाते हैं और यम कहते हैं कि बहन यमुना, मैंने तुम्हें यह वर दिया कि आज से भाई बहन के स्नेह के नाम का यह दिन होगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लोग भाई दूज कहेंगे और जो भी भाई अपने बहन के घर आएगा और कुछ उपहार देगा, उसको बहन का स्नेह प्राप्त होगा। बहन का वह रक्षा सूत्र हाथ में बांध करके मानो हम इस स्नेह की ग्रंथि को अमर कर देंगे। इस तरह से होली से लेकर के रंग पंचमी तक 5 दिनों के बीच में यह भाई दूज का उत्सव होता है। पारस्परिक संबंधों में, नगर में, समाज में, परिवार में, अपने कार्यालयों में हम पारस्परिक प्रीति का उदाहरण दें, एक दूसरे से मिल करके उन्हें मधुर जल और अन्नपान कराएं, उन्हें स्वल्पाहार कराएं, चंदन, अबीर और गुलाल से अपने प्रिय के माथे के भाल को तिलक तिलकित कर दें। यह स्नेह का, प्रेम का उत्सव है, यह आनंद और उल्लास का उत्सव है। हम सब लोग मिलकर इस होलिकोत्सव को, इस होली पर्व को, इस भाई दूज को और रंग पंचमी तक, ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तक ये चलने वाले इस उत्सव को हम फागुनी बयार को, इसका प्रकृति का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारी हेयता भस्म हो जाए, हमारे अंतःकरण में प्रेम प्रकट हो, चतुर्दिक उल्लास ही उल्लास हो। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व को एक आनंद के कलेवर में देखा है। हर व्यक्ति प्रसन्न हो, यहां कोई चिंता युक्त न हो, किसी के मन मानस में दुख न हो, पराभव की अनुभूति न हो, सभी ज्ञान से आलोकित हों और उनके इस उद्यम को, उनके इस भाव को महर्षि महेश योगी संस्थान निरंतर जीवंत बनाए हुए है। पूज्य वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत वेद विद्या के विस्तार कार्यक्रम में सतत लगे हुए हैं। उनकी ओर से भी संपूर्ण विश्व समुदाय को, अपने महर्षि परिवार को और सभी के लिए होलिकोत्सव की, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, उल्लास, उमंग, प्रसन्नता, दिव्यता और भगवदीय कृपा का अनुभव करते हुए आप सतत दीर्घायुष्य हो, इस मंगल कामना के साथ बहुत बहुत शुभकामना। जय गुरुदेव, जय महर्षि।